हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा मेजर 18 का 8वां क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जानते हैं इसके उत्तर को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। औद्योगिकरण और खनन गतिविधियों का जनजातीय समाज पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। यानी औद्योगिक खनन उसकी गतिविधि और जनजातीय जीवन पर यानी जनजातीय समाज है उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, वो हम लोगों को इसमें बताना है। तो चलिए उत्तर को जानते हैं। भारत के कई जनजातीय क्षेत्र जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों से समृद्ध हैं। इन क्षेत्रों में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा आदि खनिजों की अधिकता के कारण बड़े बड़े उद्योग और खनन कार्य स्थापित किए गए हैं। इससे जनजातीय समाज के जीवन पर कई प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। इन प्रभावों को हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में समझ सकते हैं। तो क्या है कि जनजातीय जो समाज है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं और यहाँ पे खनिज संसाधन भी अधिक पाए जाते हैं। अब इन क्षेत्रों में जब खनिज संसाधन पाए जाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, जब खनन कार्य किए गए, जैसे कोयला कहीं से निकालना, कहीं से बॉक्साइट निकालना है तो खनन कार्य तो करना पड़ेगा। तो जब खनन का कार्य किया जाता है तो इससे क्या होता है कि जनजातीय समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक रूप से भी प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक रूप से भी। सकारात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, उन लोगों को रोजगार मिलती है, वहाँ पे औद्योगिकरण होता है, तो इन सभी चीज़ों पे उन लोगों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव में वही क्या होता है कि उन लोगों का जो जगह है वो चेंज हो जाता है, यानी कि विस्थापन हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उन लोग का घर उजड़ जाता है, जगह मतलब परिवर्तन हो जाता है, वो अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उन लोगों को रहन सहन में थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए जानते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो क्या सकारात्मक प्रभाव में क्या है, तो सकारात्मक प्रभाव निम्न है। तो कौन कौन से? पहला है रोजगार के अवसर बढ़े। तो क्या इसमें औद्योगिकरण और खनन कार्य शुरू होने से जनजातीय लोगों को मजदूरी, फैक्ट्री कार्य, परिवहन और निर्माण कार्य में रोजगार मिलने लगे। इससे उनकी आय में कुछ वृद्धि हुई। अब क्या है कि जब खनन का कार्य हुआ तो क्या वो उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई, लोगों को वहाँ पे वे मजदूरी का कार्य करने लगे, कोई ड्राइवर का काम करने लगा, परिवहन और निर्माण कार्य में रोजगार मिलने लगे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए, कारखानों को चलाने के लिए बहुत सारे चीज़ों की, बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। तो सभी को अलग अलग कार्य दिए जाने लगे, जिससे क्या हुआ, वहाँ की जो लोगों की आय है उसमें वृद्धि हुई। आगे दूसरा क्या है, आधारभूत सुविधाओं का विकास। खनन और उद्योगों के कारण सड़क, रेल, अस्पताल, स्कूल, बिजली और संचार सुविधाओं का विकास हुआ। पहले जो क्षेत्र दूर और पिछड़े थे वे धीरे धीरे विकास से जुड़ने लगे। अब आगे क्या हुआ फिर कि जहाँ पे अब उद्योग स्थापित किया जा रहा है तो वहाँ पे सड़क की ज़रूरत होगी, रेल, अस्पताल, ये सभी चीज़ों का ये सभी जो है वो आवश्यकता है। तो क्या है, वहाँ पे सभी चीज़ों का धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट होने लगा। और क्या हुआ, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों की जो भी लोग पिछड़े हुए थे वहाँ धीरे धीरे क्या विकास से वो जुड़ने लगे। आगे तीसरा क्या है, शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि। उद्योगों के आने से शहरों और बाहरी लोगों से संपर्क बढ़ा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ी। चौथा है बाजार और व्यापार का विकास। तो क्या है, स्थानीय उत्पादों जैसे वन उपज, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बाजार मिलने लगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। अब जब औद्योगिकरण बढ़ा तो वहाँ पे बाजार भी मिलेगा। अब जब बाजार मिला तो लोगों ने वहाँ पे फिर स्टार्ट किया, अपने वन उपज को बेचना स्टार्ट किया, हस्तशिल्प यानी कि हाथों से बनाए हुए वस्तुओं को बेचना स्टार्ट किया और अपने कृषि उत्पादों को बाजार में बेचना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, उनकी आर्थिक गतिविधियाँ क्या हुई, तो उसमें वृद्धि हुई। आगे है नकारात्मक प्रभाव भी निम्न है। तो इसके पहले हम लोगों ने सकारात्मक प्रभाव को जाना, अब हम लोग जानेंगे इस पर कि नकारात्मक प्रभाव क्या क्या इससे हुआ। तो पहला क्या है, विस्थापन यानी कि घर जमीन छिन जाना। तो विस्थापन में क्या है, तो इसमें क्या है, खनन और उद्योग लगाने के लिए बड़ी मात्रा में जमीन अधिग्रहित की गई है, जिससे अनेक जनजातियां
परिवारों को अपने पारंपरिक गांव और जंगल छोड़ने पड़े। यह उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी। अब जब एक जगह पे खनन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे कोई गांव स्थापित होगा या फिर किसी का घर स्थापित होगा, तो क्या हुआ कि वहाँ से जो है उन लोगों का घर जो है विस्थापित कर दिया गया, यानी कि मुआवजा वगैरह दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ, जो उनका घर था, जहाँ से वे जुड़े हुए थे, जहाँ से उनकी पारंपरिक मतलब पारंपरिक जीवन वहाँ जहाँ से उनका जुड़ा हुआ था, वहाँ से उनका विस्थापन हो गया। जिससे क्या हुआ, यह उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है उन लोगों का, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ये सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये हुआ, घर छिन गया उन लोगों का। दूसरा क्या हुआ, पारंपरिक जीवन शैली का नाश होता है। तो क्या है, जनजातीय समाज प्रकृति और जंगल पर आधारित जीवन जीता है। जंगल कटने और खनन बढ़ने से उनका पारंपरिक व्यवसाय जैसे शिकार, संग्रहण और झूम खेती प्रभावित हुए। अब जब जब वहाँ पे उद्योग, कहीं पे उद्योग स्थापित होता है, तो क्या होगा कि वहाँ की जो उन लोगों की जो पारंपरिक जीवन शैली है उसका नाश होने लगता है। वे जो स्टार्टिंग से जिस चीज़ से वो जुड़े होते हैं, जिस कार्य से वो जुड़े होते हैं, वो कार्य उन लोगों से छिन जाता है। जैसे वो शिकार, संग्रहण और झूम खेती पे आश्रित आश्रित रहते थे, तो उनका ये पारंपरिक जीवन शैली था, तो वो उनसे छीन लिया गया। वो मतलब जब उद्योग स्थापित होता है तो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनका वहाँ से वो छीन लिया गया, तो उनका क्या है, पारंपरिक जीवन शैली का नाश हो गया। आगे है झूम खेती। क्या है कि जो घूम घूम के, जो उसको घुमंतु कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जो घूम घूम के कृषि करता है, यानी कि स्थानांतरण कृषि। ठीक है, आगे है पर्यावरण प्रदूषण। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण। तो क्या है, खनन गतिविधियों से जंगलों की कटाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि क्षरण बढ़ा। इसका सीधा असर जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और कृषि पर पड़ा। अब जहाँ पे खनन का कार्य हुआ वहाँ पे प्रदूषण बढ़ गया, जंगलों की कटाई हुई तो प्रदूषण बढ़ा, वायु प्रदूषण हुआ, भूमि क्षरण हुआ, जिससे क्या हुआ, सीधा असर जो है वो जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा। आगे है आर्थिक असमानता। तो क्या है, हालांकि उद्योग आए लेकिन उसका लाभ सभी जनजातीय लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंचा। कई लोग गरीब ही रह गए जबकि बाहरी लोग अधिक लाभ उठा गए। यानी कि जो लोग गांव के थे, यानी कि जहाँ पे उद्योग को स्थापित किया गया, यानी कि जहाँ पे खनन कार्य किया गया, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे के लोगों को तो उतना लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन जो बाहरी लोग आए थे खनन करने के लिए, उन लोग खनन करके अपनी चीज़ों को लेकर, यानी कि जो संसाधन निकला वहाँ से लेकर वो चले गए। तो इससे क्या होगा कि लोग, जो गरीब लोग हैं, यानी कि जो जनजातीय लोग हैं, उन लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और बाकी जो आए थे बाहर से उन लोगों को लाभ प्राप्त हो गया। आगे क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव। क्या है, इसमें बाहरी लोगों के आने से जनजातीय भाषा, रीति रिवाज, नृत्य, त्योहार और सामाजिक परंपराओं पर असर पड़ा। धीरे धीरे उनकी सांस्कृतिक पहचान कमजोर होने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनका रीति रिवाज था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो ये जो है उनका सांस्कृतिक पहचान था वो कमजोर होने लगा। आगे है संतुलित विकास की आवश्यकता। आगे तो ये हम लोगों ने नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव को जाना। अब हम लोग जानेंगे संतुलित विकास की आवश्यकता। तो आज आवश्यकता है कि विकास कार्यों में जनजातीय लोगों की सहमति, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और संस्कृति की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि विकास योजनाएं जनजातीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाए तो औद्योगिकरण उनके जीवन स्तर को सुधार सकता है। अगर जनजातीय लोगों को ध्यान में रखकर अगर विकास का कार्य किया जाए तो क्या है, औद्योगिकरण जो है वो उनके जीवन पर भी सुधार ला सकता है। ठीक है, लोग सिर्फ अमीर जो होते हैं, यानी जिनके पास पैसा होता है, वो अपने बारे में सोचते हैं, वहाँ अपने कार्यों को करते हैं, उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं, लेकिन गरीब लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं और उनको क्या है कि लाभ किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वही है कि अगर औद्योगिकरण कहीं पे हो रहा है, कहीं पे खनन हो रहा है, और कहीं पे उन लोगों का अगर जगह छीना जा रहा है, तो वहाँ से उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, उन लोगों को दूसरा घर दिया जाए, अगर जगह उन लोगों का छीना जा रहा है तो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर औद्योगिकरण हो तो जनजातीय लोगों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, औद्योगिकरण और खनन गतिविधियों ने जनजातीय समाज को विकास से जोड़ा है, लेकिन साथ ही विस्थापन, सांस्कृतिक हानि और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। इसलिए सही नीति,
पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा के साथ ही वास्तविक और संतुलित विकास संभव है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, औद्योगिकरण और खनन गतिविधियों का जनजातीय समाज पर प्रभाव। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव, और इसके संतुलित व्यवहार क्या थे, क्या किया जा सकता है संतुलित करने के लिए। तो ये भी हम लोगों ने जाना, फिर निष्कर्ष को जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।